आब हयात यीशु बिन सिराख 20वां बाब। सरजनिश कीना से बेहतर है और इकरार करने वाला रुसवाई से महफूज रहता है। जिस तरह मुखन्नस शहवत से लड़की की आरजू करता है, उसी तरह वो है जो जुल्म के साथ हुक्म नाफिज करता है। जब तुझे झिड़की दी जाए तो तेरे लिए निदामत जाहिर करना कैसा अच्छा है, क्योंकि इससे तू इख्तियारी गुनाह से परहेज करेगा। कोई खामोशी इख्तियार करने से दानिशमंद तस्लीम किया जाता है और कोई तवील बात करने से मुतनफ़र हो जाता है। कोई इसलिए खामोश रहता है कि उससे जवाब बन नहीं पड़ता, और कोई इसलिए कि वो मौका की तलाश में होता है। अक्लमंद इंसान मौका तक खामोश रहता है, मगर बकवासी और जाहिल वक्तों की परवाह नहीं करता। बहुत बातें करने वाले से दुश्मनी और हुकूमत का बातिल दावा करने वाले से नफरत की जाती है। एक कामयाबी ऐसी है जो उसके हासिल करने वाले के लिए दुख है, और एक नफा ऐसा है जिससे नुकसान पैदा होता है। एक अतिया ऐसा है जो तुझे फायदा ना देगा, और एक अतिया ऐसा है जिसका अजर दुगना है। एक तनज़्ज़ुल ऐसा है जिसका बाइस इज्जत है, और एक फिरौतनी ऐसी है जिससे सर ऊंचा किया जाता है। कोई थोड़े में बहुत खरीद लेता है, कोई 7 गुना कीमत भर देता है। दानिशमंद कलाम के सबब से महबूब ठहरता है, अहमकों की खुशामद निकम्मी है। जाहिल का अतिया तुझे फायदा ना देगा, क्योंकि उसकी एक आंख के बदले बहुत सी आंखें हैं। वो थोड़ा देगा और बहुत मलामत करेगा, और ढंडोरा पीटने वाले की तरह अपना मुंह खोलेगा। वो आज कर्ज देगा और कल मांग लेगा। इस किस्म का आदमी क्या ही काबिले तनफ्फुर है। अहमक कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं, और मेरे अच्छे कामों की शुक्रगुजारी नहीं की जाएगी। जो मेरी रोटी खाते हैं वो खबीस ज़बान वाले हैं। कितनी दफा कितने लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि जो कुछ रखना चाहिए था उसने उसे बिला इम्तियाज तकसीम किया, बल्कि वो भी जिसका रखना जरूरी ना था। जुबान की लग़्ज़िश छत पर से फिसलने के बराबर है। यूं ही शरीरों की तबाही नागहां जल्द आएगी। नापसंदीदा आदमी बेमौका बात की तरह है जो बेअदब के मुंह में हमेशा होती है। जो तमसील अहमक के मुंह से निकलती है वो रद्द की जाती है, क्योंकि वो उसे वक्त पर नहीं बोलता है। कोई ऐसा है जो मुफलिसी के बाइस गुनाह से रुका रहता है, पर इस इत्मीनान में भी उसे आराम नहीं मिलता। कोई ऐसा है जो शर्म से अपनी जान को हलाक करता है और किसी जाहिल की धमकी से तबाह होता है। कोई ऐसा भी है जो शर्म के बाइस किसी दोस्त के साथ वादा करता है तो वो बिला सबब उसका दुश्मन बन जाता है। झूठ बोलना इंसान के लिए कबीह दाग है, तो भी वो बेअदब आदमी के मुंह में हमेशा रहता है। दरोगों की निस्बत चोर बेहतर है, फिर भी दोनों हलाकत के वारिस होंगे। दरोगों की हालत जिल्लत की है, और उसकी शर्मिंदगी उसके साथ हमेशा तक रहेगी। दानिशमंद कलाम से तरक्की पाता है, साहिबे फहम रुतबा वालों को खुश करता है। खेती करने वाला अपना अंबार ऊंचा करेगा, जो रुतबा वालों को खुश करता है वो गुनाह का बदला देता है। नजराने और रिश्वत दानिशमंदों की आंखों को अंधा करते हैं, और मुंह में लगाम की तरह उसकी धमकियों को रोकते हैं। छुपी हुई हिकमत और गड़ा हुआ खजाना, इन दोनों से क्या फायदा है? उसकी निस्बत जो अपनी हिकमत छुपाता है, वो शख्स अफजल है जो अपनी हिमाकत को छुपाता है।